स्क्विड गेम का सीजन 1 मैंने खत्म कर दिया है। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में कि आखिर इसकी एंडिंग में क्या हुआ। तो यारो पता तो होगा ही कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक कोरियन सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द स्क्विड गेम, जिसमें कि जो है ना आपको 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इस सीरीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है। अब देखो बेसिकली मैं अभी इस सीरीज़ को नहीं देखने वाला था, मुझे पता भी नहीं था इसका नाम, लेकिन जब इसकी हाइप इतनी बढ़ी ना तब मुझे पता चला कि भाई साहब अब तो इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए देखना तो पड़ेगा ही। तो देखो मैं सीधे सीधे इसके एंडिंग की बात करने वाला, मैं ज़्यादा कुछ चर्चा करने नहीं वाला कि आखिर गेम क्या, इस सीरीज़ में क्या हुआ, आखिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, इन सब की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से इतनी तो उम्मीद लगा कर रखा हो कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखने आए तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी ने सीजन 1 देख लिया होगा, इतने उम्मीद तो कर सकता हूँ ना मैं। तो फिर सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, यानी कि जो सबसे बड़े सवाल है इस सीरीज को लेकर, इस सीरीज की एंडिंग को लेकर कि हमारा जो ओल्ड मैन था यानी या फिर कहूँ तो जिसका नाम बताया गया हमें ओ एल मैन, जिसको बताया गया है कि उसी ने इस गेम को बनाया था, तो फिर क्या वो सच में मर चुका है? क्या उसी ने गेम सही में बनाया? क्या उसी ने गेम बनाया? और अगर उसने ही ये गेम बनाया तो फिर वो अपने ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है अपने ही बनाए हुए गेम में, फालतू में क्यों अपनी जान पर मतलब रिस्क ले रहा है? और उसके ये गेम बनाने के पीछे का मोटिव क्या था, आखिर असली मोटिव क्या था, इंस्पिरेशन क्या थी? और क्या जो हमारा पुलिस ऑफिसर था, अगर आपको याद होगा हमारा जो पुलिस ऑफिसर था वो जिंदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो वो जो है ना पहाड़ी से नीचे गिर चुका था पानी में, तो फिर अब वो जिंदा है कि नहीं होगा, इन सब की जो है ना आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो देखो इतना तो हमें अभी तक पता चल गया है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था इस सीरीज का, यानी कि जिसका नाम था गायहन, यानी कि कहूँ तो अगर मैं सही बता रहा हूँ तो फिर उसका नंबर था 456। तो फिर उसने जो है गेम जीत लिया और वो पैसे भी कमा लिए, यानी कि $45 मिलियन वॉन जो भी था उतने पैसे, बहुत सारे पैसे कमा लिए भाई साहब ने गेम खेल के। तो फिर आधे पैसे वो बांट देता है किसी और में, यानी कि वो अपने दोस्त की माँ में, और आधे पैसे वो अपने पास रखता है। अब इतना कुछ करने के बाद जो है ना वो अचानक से डिसाइड करता है ये जितने भी लोग गेम्स खेल रहे हैं या फिर खिलवा रहे हैं ना ज़बरदस्ती लोगों से, उनका ये पर्दाफाश करेगा, इतना तो हमें पता चल गया है। अब देखो हमारा जो ओल्ड मैन था, यानी कि इस गेम का जो क्रिएटर था, जिसे बताया गया है कि वही इस गेम का क्रिएटर है ना, यानी कि ओ एल मैन करके जो नाम है, उसने ये गेम क्यों बनाया? अब देखो उसने ये अपना रीज़न तो बता दिया था कि देखो मैं बोर हो रहा था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और मैं जितना भी खर्च कर लूँ अब खुद के लिए खुशी नहीं ढूंढ पाता था, मतलब जिस तरीके का मुझे एक्साइटमेंट चाहिए था ज़िंदगी में, जिस तरीके की ज़िंदगी चाहिए थी वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता हूँ, इसीलिए जो है ना मैंने ये गेम बनाया। ये तो बहुत ही साफ साफ तरीके से बता दिया गया था सीरीज के एंड में, लेकिन क्या उसी ने ये गेम बनाया? अब देखो यहाँ पर जो है ना कुछ थियरीज निकल के आती है जो कि पॉसिबली सही हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अब अगर हम लोग थियरीज की माने तो फिर एक थियरी में ऐसा बताया गया कि देखो जो हमारा ओल्ड मैन था यानी कि ओल्ड मैन था ना, वो सिर्फ अकेला नहीं था जिसने कि ये पूरा गेम बनाया हो, ठीक उसी के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, आई मीन लिटरली बहुत सारा पैसा होगा, इसी वजह से उन सब ने मिलकर से, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला इंसान नहीं बल्कि सभी ने मिलकर जो है ना ये प्लान किया होगा या फिर ये गेम बनाया होगा साथ मिलकर। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारा ओल्ड मैन था ना ये सिर्फ एक अकेला क्रिएटर नहीं हो बल्कि बहुत सारे क्रिएटर्स हो, यानी कि एक ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स हो, जिसमें से ये एक ऐसा बंदा था जो कि मर चुका, जिसकी एज हो गई थी, जिसको ब्रेन ट्यूमर था इसलिए वो मर चुका है, लेकिन और भी क्रिएटर्स हो सकते हैं बाहर कहीं और जो कि हमें देखने को मिले सीजन 2 में। अब देखो यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस भाई साहब ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, मतलब कि एक टाइम पर तो मुझे इसके लिए बहुत ही सिंपैथी फील हो रहा था कि भाई साहब छोड़ दो इसको, इस बंदे को जाने दो, इस भाई साहब बुढ़ा इंसान है, ब्रेन ट्यूमर कम, इस पर तो दया करो। लेकिन जब इसका असली चेहरा दिखाया गया लास्ट में तो फिर भाई क्या बोलूँ। अब बात करें दूसरी थियरी की या फिर कहूँ तो दूसरी पॉसिबिलिटी की ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारा बंदा था यानी कि जो हमारा ओ एल मैन था ना वो भी क्रिएटर ना हो, वो कोई क्रिएटर नहीं हो बल्कि वो भी एक वीआईपी हो पहले, और वो इतना ज़्यादा बोर हो चुका था ना अपनी ज़िंदगी से कि वो खेलना चाहता था, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए वो वीआईपी पद को छोड़कर चला गया खेलने, कंटेस्टेंट बन गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारे वीआईपी हमें देखने को मिले थे इसके सीजन 1 में ना, ठीक उन्हीं में से एक वीआईपी यही हो हमारा ओ एल मैन, जो कि अपनी लाइफ से बोर हो चुका हो, इसीलिए वो कंटेस्टेंट बन के उस गेम को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि उसे मारा नहीं गया था, तो फिर यहाँ पर तो ये जाहिर सी बात है कि जो भी क्रिएटर होता है या फिर जो भी वीआईपी होता है उसे मारा नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी कितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गेम के, क्रिएटर या फिर वीआईपी मरेगा नहीं। तो फिर अब बात करें हमारे पुलिस ऑफिसर की, जिसने कि पूरी जान लगा दी थी अपने भाई को देखने की, लेकिन आखिर में उसी की जान ले लेता है उसी का भाई, यानी कि उसका दिल भी तोड़ देता है और यहाँ पर गोली भी मार देता है। आपको तो पता होगा कि हमारे पुलिस ऑफिसर का भाई कौन था, वो था फ्रंट मैन, जिससे कि वो ढूंढने आया था और फ्रंट मैन ने उसे गोली मार के नीचे खाई में गिरा दी या फिर कहूँ तो पहाड़ी से गिरा दिया नीचे पानी में। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो उसने शोल्डर पर गोली मारी थी, ना तो दिल में, ना तो दिमाग में, ना सिर पर, कहीं पर नहीं, बल्कि शोल्डर पर, तो फिर शोल्डर पर गोली लगने पर इंसान जिंदा तो रहता ही है,
इतना तो मैं कह सकता हूँ, इतनी सारी मूवीज़ देखी है मैंने। बॉलीवुड की मूवीज़ में वैसे यहाँ पर मारोगे तब भी जिंदा रहेगा, लेकिन ये बॉलीवुड की बात नहीं है। अब देखो इसका सेंस तो बनता है कि देखो अगर उसे गोली मारकर उसे खत्म करना होता तो फिर फ्रंटमैन यहाँ दिल के पास गोली मारता है ना, शोल्डर पर थोड़ी गोली मारता है। लेकिन शोल्डर पर मारा तो फिर यहाँ पर कुछ तो सेंस बनता है कि उसे जिंदा रहना पड़ेगा सीजन 2 के लिए। सीजन 2 तो आना ही चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ आएगा ही। तो फिर इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग इस वीडियो को। लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर जो हमारे स्क्विड गेम के स्टाफ्स थे ना, उन्होंने रेड कलर का मनी हाइस्ट के जैसा क्यों जंप सूट पहना था, कोई और जंप सूट क्यों नहीं पहना था। इन सब की बात हम लोग करने वाले अगले वीडियो में। तो फिर अगर अगला वीडियो देखना है तो फिर सब्सक्राइब करना जरूरी है, तुम्हारी मर्जी, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं यार। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना। हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।